अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए अब आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको टमाटर की अचारी स्मोकी चटनी बनाने की रेसिपी बताऊँगी। बिल्कुल एकदम न्यू डिफरेंट स्टाइल आज हम बनाएंगे ये चटनी टमाटर को रोस्ट करके। तो रोस्टेड टमाटर की चटनी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इसमें फ्लेवर लाया जाएगा, वो सारा आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 3 हरी मिर्चें ली हैं, साथ में मैंने लहसुन लिया, देसी लहसुन है मेरे पास छिला हुआ। तो लहसुन यहाँ पर तकरीबन मैंने लहसुन के 15 से 20 जवे ले लिए हैं, काफ़ी हैं इतने। तो चटनी बनाने के लिए पहला स्टेप जो करना है ना, वो है इन्हें रोस्ट करना। तो इस तरह की पकोड़े तलने वाली आपने जाली ले लेनी है, इसमें हमने ये टमाटर शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो केक हम बेक करने के लिए स्टैंड यूज़ करते हैं, उस पर भी आप टमाटर को रोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिर्फ इसमें टमाटर ही डाले हैं। टमाटर को रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। साथ में छिला हुआ लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप चाहें तो छिलका समेत भी लहसुन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे इतनी देर तक रोस्ट करना है जब तक कि टमाटर की जो स्किन है ना, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। बस इस तरह से अलटते पलटते हुए देखिए कलर देखिए चेंज होने लगा है। इससे ये होता है कि टमाटर की जो स्किन होती है ना, वो सॉफ्ट हो जाती है, छिलका आसानी से निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर रोस्ट करने की जो सबसे बड़ी मेन रीज़न है वो यही है कि हमने इसका जो छिलका है ये हमने इस पर से हटा लेना है। लेकिन चटनी बनाने का तरीका मैं आपको बिल्कुल एक डिफरेंट बताऊंगी। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। यकीन मानिए ये चटनी आप जब भी बनाएंगे, किसी को भी खिलाएंगे, तो वो सालन खाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इस चटनी से ही पूरा खाना खाएंगे। तो आपको अब सालन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी झंझट के मिनटों में ये चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी गरम है टमाटर थोड़े से, लेकिन इनका छिलका देखिए आसानी से उतर गया है। तो ये जो छिलका है हमने ये इस पर से हटा देना है इस तरह से। और लहसुन को भी मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, ताकि इस पर जो ये कालक है ना इस तरह से लगी हुई, तो ये हट जाए। तो ये आसानी से रिमूव हो जाती है। तो बस मैं इस तरह से मैंने देखिए सब चीज़ों को तैयार कर लिया। मिर्चों को भी हल्का सा मैंने नाइफ़ की मदद से साफ़ कर लिया और लहसुन को मैंने पानी से धो लिया। तो इस पर जो कालक लगी हुई थी वो साफ़ हो गई। बाकी टमाटर का छिलका तो बहुत आसानी से उतर गया था। अब हमने टमाटर को इस तरह से चॉप कर लेना है, बारीक बारीक सा काट लेना है। तो मैं इस तरह से टमाटर की अब कटिंग कर लेती हूँ। इसी तरह से हरी मिर्चें हमने काट लेनी है और लहसुन को भी हमने मोटा मोटा सा काट लेना है। इसके बाद फिर हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों चीज़ों को काट के ले लिया है इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं, चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई ली है। इसमें ऑयल हस्बे ज़रूरत आपने लेना है, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है इसमें। अब इसमें अचारी मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून राई दाना, मेथी दाना मैंने थोड़ा सा लिया है, 1 चुटकी के बराबर। इसमें मेथी दाना थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि मेथी दाने से कड़वाहट आ जाती है अगर ज़्यादा डल जाए तो। तो इन्हें हल्का सा हमने क्रैकल होने देना है ऑयल में। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के मैंने 8 से 10 पत्ते लिए हैं। ऑयल यहाँ पर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से क्रैकल होने दिया। इसके बाद अब इसमें टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च ये शामिल कर देनी है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है कि टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो चलिए नमक शामिल कर देते हैं। नमक डालने से टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत कम डाली है मिर्चें भी, और साथ में नमक मैंने हस्ब ज़रूरत डाला है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है इतना नमक। तो मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ चटनी को। आप चाहें तो ढक्कन लगाकर भी 5 मिनट के लिए इसे पका सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो अब इस तरह से टमाटर को हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे।
तो देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि लाल सुर्ख पके हुए टमाटर थे, तो इस वजह से कलर देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार आया है इस चटनी का। तो यहाँ पर इसे हम मज़ीद और मज़ेदार बनाएंगे अभी। तो रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चटनी बिल्कुल एकदम तैयार हो चुकी है, कंसिस्टेंसी ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम इसमें एक छोटा सा काम मज़ीद और करेंगे जो इस चटनी को लगा देगा चार चाँद। तो इसके लिए यहाँ पर हमने स्मोक लगाना है। एक कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला जब अच्छी तरह से गर्म हो गया उसके बाद अब हम इस पर ऑयल डालेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त स्मोक निकल रहा है। तो अब इसे फ़ौरन से आपने कवर कर देना है, ढक देना है 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इस चटनी के अंदर आ सके। तो मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है टोटल 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी अचारी स्मोकी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसमें आपको अचार का फ्लेवर भी मिलेगा, स्मोकी फ्लेवर भी मिलेगा, और जो हमने रोस्ट किया चीज़ों को उसका फ्लेवर भी आपको मिलेगा। तो तीन तीन जायके आपको एक साथ मिलेंगे, तो यकीन मानिए खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।